इस बेशर्म आदमी को जहां भी देखिए आप इसका तिरस्कार कीजिए। वह बेटा कसम खाता, वह बेटा कसम खाता। और इस चेहरे को जरा गौर से आप पहचान लीजिएगा साहब, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। मुजफ्फरपुर की दलित बेटी के साथ पहले बलात्कार होता है और उसके बाद पीएमसीएच का पूरा सिस्टम मिलकर उसकी जान ले लेता है। आक्रोश इस कदर था कि कल स्वास्थ्य मंत्री के चेहरे पे कालिक पोत दी गई। बिहार में जब पीएमसीएच में बच्ची की मौत हुई, जब पीएमसीएच के डॉक्टरों ने बच्ची को मौत के हवाले कर दिया, उस दिन से लेके अब तक मंगल पांडे ने जुबान तक नहीं खोली है। और तेजस्वी यादव ने तो इस वीडियो को पोस्ट करते हुए मानो एक तरह से मंत्री को सोशल मीडिया पे ही धो दिया। उसके बाद कांग्रेस ने, मुकेश सहनी ने, तमाम लोगों ने इस वीडियो को पोस्ट किया है। एक कहावत है ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी। देखिए बेशर्मी की पराकाष्ठा क्या होती है, ये आज हमने देखा है। वह बेटा कसम खाता, वह बेटा कसम खाता, वह बेटा कसम खाता। हालांकि पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की जुबान तक नहीं खुल रही है, और आज हमने भाजपा के ही एक मंत्री केदार गुप्ता का बेशर्म वाला चेहरा देखा है। जी हां, बेशर्मी वाला चेहरा। और इस चेहरे को जरा गौर से आप पहचान लीजिएगा साहब, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। ये आएंगे आपके यहां, दोबारा वोट मांगने के लिए आएंगे, कॉलर टाइट करके आएंगे, मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर वोट मांगने आएंगे और कहेंगे देखिए हमारे बिहार के सुशासन की सरकार में कितना काम हुआ है, कितना काम मैंने किया है। तब इनके झांसे में नहीं आइएगा, क्योंकि आज जो बेशर्मी केदार गुप्ता ने दिखलाई है, और अगर आप इन्हें वोट देते हैं तो ये आपकी भूल होगी। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बतौर पत्रकार, क्योंकि बतौर पत्रकार मैं कोई नहीं होता कि आप किसे वोट दें, आप किसे वोट नहीं दें, लेकिन पत्रकार होने के बावजूद मैं एक इंसान हूं। और आज मानवता यही कह रही है कि इस बेशर्म आदमी को जहां भी देखिए आप इसका तिरस्कार कीजिए। इसलिए तिरस्कार कीजिए क्योंकि मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अब चोरी क्या हुई है आप सभी जानते हैं कि किस तरह से मुजफ्फरपुर की दलित बेटी के साथ पहले बलात्कार होता है और उसके बाद पीएमसीएच का पूरा सिस्टम मिलकर उसकी जान ले लेता है। लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है। नीतीश जी तो बयान देने से रहे, स्वास्थ्य मंत्री पश्चिम बंगाल पे पोस्ट कर रहे थे, लेकिन वो भला हो विपक्ष का, जी हां भला हो विपक्ष का, और भला हो कि इस बार पूरे बिहार की मीडिया ने मिलकर इस मामले को दिखलाया है, सरकार को घेरा है, स्वास्थ्य मंत्री को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया तो तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे, और तेजस्वी यादव ने तो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। उसके बाद सरकार को मानो लगा कि अरे ये क्या, ये तो गलती हो गई। आनन फानन में प्रभारी उपाध्यक्ष को पद से हटा दिया जाता है, एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है खाना पूर्ति के लिए, और एसकेएमसीएच के अधीक्षक को हटा दिया जाता है। लेकिन आक्रोश शांत नहीं हो रहा था। आक्रोश इस कदर था कि कल स्वास्थ्य मंत्री के चेहरे पे कालिक पोत दी गई, उनके पोस्टर वाले फोटो पे। अब देखिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जो मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं, वो जाते हैं और ये भरोसा दिलाने के लिए जाते हैं कि अगर हम आए हैं तो एक्शन होगा। लेकिन विजय सिन्हा को जब परिजन घेरते हैं, और विजय सिन्हा को नहीं कहिए, विजय सिन्हा के साथ जो केदार गुप्ता हैं, जब उनको पीड़िता के परिजन घेरते हैं और पीएमसीएच के बारे में कहते हैं कि पीएमसीएच का सिस्टम सुधार लीजिए साहब, पीएमसीएच ने ही जान ली है, और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, पूरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन पीएमसीएच की कुव्यवस्था का जिक्र जरूर करते हैं। केदार गुप्ता गुस्से से आग बबूला कि मेरे काम पे कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, मेरी सरकार के काम पे कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो भी जब मेरे बगल में दूसरे नंबर वाले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खड़े हैं। भाई मेरी बेइज्जती, मेरी फजीहत करने का अधिकार
इस आम जनता को है। आम जनता तो हमारे लिए कीड़े मकोड़े के समान है। तुरंत पलट के कहते हैं क्रिया खाओ। तो अब वो क्रिया खाने को तो कह देते हैं, लेकिन विजय सिन्हा को ये लग जाता है कि ये क्या, एक तो पहले से ही बेइज्जत हो रहे हैं, पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर दबाव है इस्तीफा देने का, विपक्ष एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है, ऊपर से ये साहब जो नए नवेले मंत्री बने हैं वो ये कह रहे हैं कि बच्चा का क्रिया खाओ। तो तुरंत विजय सिन्हा जाते हैं और उस परिजन से बातचीत करते हैं, लेकिन ये बेशर्मी वाला चेहरा सबने देखा और तेजस्वी यादव ने तो इस वीडियो को पोस्ट करते हुए मानो एक तरह से मंत्री को सोशल मीडिया पे ही धो दिया। उसके बाद कांग्रेस ने, मुकेश सैनी ने, तमाम लोगों ने इस वीडियो को पोस्ट किया है। अब देखिए एक खबर इसमें और है, मंगल पांडे जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कर्नाटक वाले मामले पे आज सुबह पोस्ट किया था। जाहिर सी बात है कर्नाटक में जो घटना घटी है वो बेहद ही दुखद है और बतौर राजनेता आपको दुख प्रकट करना चाहिए, ये संवेदनशीलता दिखलाती है और इसलिए मंगल पांडे की तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन इस पोस्ट के बाद भी मंगल पांडे को लोगों ने घेरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये संवेदनशीलता बिहार में जब पीएमसीएच में बच्ची की मौत हुई, जब पीएमसीएच के डॉक्टरों ने बच्ची को मौत के हवाले कर दिया, उस दिन से लेके अब तक मंगल पांडे ने जुबान तक नहीं खोली है। एक दिन बयान जरूर दिया था कमेटी गठन करने वाली बात को लेके। उसके बाद उनके कमेंट पे जाइए, अगर 1000 कमेंट होंगे तो उसमें से 999 कमेंट इसको लेके हैं कि भैया आपकी जुबान पीएमसीएच पे क्यों नहीं खुल रही है। तो चलिए, मंगल पांडे तो वैसे भी ट्रोल हो रहे हैं, निशाने पे हैं, लेकिन आज जो केदार गुप्ता ने बेशर्मी वाला चेहरा दिखलाया है, मैं फिर कहूंगा कुछ दिन के बाद चुनाव आ रहा है और चुनाव में जनता को जवाब देना चाहिए, तभी ऐसे ऐसे बेशर्म नेता सुधरेंगे और कभी हिम्मत नहीं करेंगे कि सबके सामने ये कहने का कि थोड़ा बच्चा का क्रिया खाओ। तो